ये बताएं कि क्या तैनातियाँ खान साहब ने क्या नई पॉलिसी दी? देखिए, इमरान खान साहब ने आज दो अहम लोगों को जो है ज़िम्मेदारियाँ दी हैं पार्लिमान के अंदर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बनाया है महमूद खान अचकज़ई को, और सेनेट में उन्होंने आज़म खान स्वाति का नाम जो है ये आज जो मुलाकात के लिए गए थे उनको दिया, और बाद में फिर इसकी कन्फर्मेशन पार्टी से आ गई कि इन दोनों लोगों को जो है वो कर दिया गया है। जिस तरह हुकूमत में एजाज़ हम देखते हैं कि आर्मी चीफ़ की तैनाती बड़ी अहम होती है, फिर आर्मी चीफ़ जब DGISI लगाते हैं, DGMI लगाते हैं, कोर कमांडर पिंडी लगाते हैं, इस तरह अहम सीटों पे जब वो लोगों को लगाते हैं तो हम उससे तय करते हैं कि पॉलिसियाँ क्या होंगी और किस तरफ को मामला जाएंगे। तो आपको याद है कि रिसेंट पास्ट में अभी 10 हफ्ता पहले जो है आर्मी चीफ़ ने पहली मरतबा ब्रसल्स में जो बातचीत हुई, जो सुहेल राइट साहब ने रिपोर्ट भी की, तो उसमें उन्होंने कहा कि जब तक माफ़ी नहीं मांगी जाती मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। ये उस इंटरव्यू की एक लाइन थी, बड़ी अहम लाइन थी जिस पर बड़ी बात हुई। आज जो नेशनल असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तलाफ लगाया गया है वो PTI के बजाय एक ऐसे शख्स को लगाया गया है जिसका माजी में इमरान खान अपने स्टेज से मजाक उड़ाया करते थे और वो सर पे एक चादर रख के कहते थे कि महमूद खान अचकज़ई यूँ है, लेकिन आज उन्हें कायदे हिज़्ब इख्तलाफ तस्लीम करना पड़ा और उन्होंने कहा कि आप आएँ और मेरी पार्टी को लीड करें। तो मेरा ख्याल है बड़ी राइट डायरेक्शन में उन्होंने बात की है। महमूद खान अचकज़ई गो के बात कहने से नहीं रहते, लेकिन एक इंतहाई ज़ीरक और मंझे हुए सियासतदान हैं। आज भी बहुत सारे इख्तलाफात के बावजूद पार्लिमानी निज़ाम का हिस्सा हैं, बलूचिस्तान से तल्लक है, बलूचिस्तान के अंदर रूट्स हैं और उनकी बात का एक वज़न भी होता है, उनकी बात किसी सोच पे भी मबनी होती है। और ये बात दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने कभी भी कोई डील सौदेबाजी नहीं की, लेकिन PTI के जो अभी क्राइसिस हैं कि उनकी पॉलिसी डिसीजन के हवाले से बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि क्या मुफाहमत कर रहे हैं, मुज़ाहमत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि PTI के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी अच्छी तैनाती है। इसी तरह आज़म खान स्वाति, उनके ऊपर पार्टी के अंदर से बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब से लेना चाहिए था, अगर कौमी असम्बली में जो है आपने बलूचिस्तान से लिया तो कम से कम सेनेट में पंजाब से लिया जाता। लेकिन आज़म स्वाति की अपने लीडर के साथ जो उनकी एफिलिएशन है वो किसी किस्म के शक व शुबे से बाला है। उनके ऊपर आप बाकी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उनकी आप बात कर सकते हैं, लेकिन इमरान खान के साथ उनकी जो लॉयल्टी है, जो इससे पहले वो कैद हुए, इनके साथ जो पहले मामलात हुए, और फिर ये कि उन्होंने बाहर आके बात भी की, नाम भी लिया लोगों का, तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो बड़ी अहम जो दो तैनातियाँ की हैं, मैं तैनातियाँ ही कहूँगा इनको, क्योंकि दोनों हाउसेज़ के शिबली फराज और उमर अयूब नाअहल हुए थे, उनके दोनों ऐवानों के जो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ थे। तो महमूद खान अचकज़ई वो सियासतदान हैं जो यकीनन हुकूमत के लिए पार्लिमान के अंदर या पार्लिमान से बाहर भी PTI की कमांड करते हुए वो मसाइल भी खड़े कर सकते हैं। PTI के लिए पॉलिटिकल स्पेस गेन करने की भी वो अहलियत रखते हैं, और मेरा ख्याल है कि PTI को मुज़ाकरात की मेज़ पर कुछ लेकर देने की पोजीशन में भी वो हैं। उनकी सियासी बसीरत से भी आप ये तवक्को की जा सकती है, उनकी मामला फहमी भी जो है, और उनका जो एक डेटरेंस भी है कि वो बात जो करते हैं फिर उस पर खड़े होते हैं। तो मेरा ख्याल है PTI ने बड़ी राइट डायरेक्शन में एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने एक बड़ा अच्छा डिसीजन लिया। अगर इनके खिलाफ इमरान खान साहब ने खुद ही कल कोई बयानात ना दे दिए या बाकी पार्टी इनके पीछे ना, अभी तक तो पार्टी की तरफ से इस तैनाती को वेलकम किया गया है। अली मोहम्मद खान जो खुद जिनको लोग कैंडिडेट कहते थे कि ये भी अपोजिशन कायदे हिज़्ब इख्तलाफ के कैंडिडेट हैं, सबसे पहले उन्होंने इमरान खान के फ़ैसले को तस्लीम करते हुए उन्होंने कहा जी खुशाइन तैनाती है, हम पूरी सपोर्ट देंगे, और बड़ी अच्छी इसको तैनाती करार दिया है। तो मेरा ख्याल है PTI बाय एंड लार्ज इसको जो है इसके ऊपर इसको पॉजिटिवली देख रही है। लेकिन अगर विद इन दी पार्टी उनके खिलाफ साजिशें हुई या इमरान खान साहब ने खुद ही उनके खिलाफ बयान दिए तो शायद वो भी डिलीवर ना कर सकें। मसला फिर वही आएगा कि इन्हें फ्री हैंड देना होगा खान साहब को, ताकि ये कोई उनके लिए पॉलिटिकल स्पेस जो है वो उसमें जगह बना सके। आसिफ, मेरे ख्याल में दो जो तैनातियाँ हैं महमूद खान अचकज़ई की कमिंग फ्राम बलूचिस्तान, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है कि बलूचिस्तान से उन्होंने एक सीनियर सियासतदान को लीडर ऑफ द अपोजिशन तस्लीम किया है, और वही बात के माजी में उन पे बड़ा एतराज़ करते रहे, उनका मजाक उड़ाते रहे, आज उनको तस्लीम किया, ये अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये इस बात का भी इजहार है कि नेशनल असम्बली के प्लेटफॉर्म पे उन्होंने मैसेज दिया है कि ही इज़ नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि महमूद खान अचकज़ई वो सियासतदान है जिनका इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है।
उनके दुश्मन भी ये कहते हैं कि जी ये इस्टेब्लिशमेंट वाला आदमी नहीं है, ठीक है। और एक मुदब्बर सियासतदान है, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई नहीं करते बल्कि सबको रास्ता दिखाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। दूसरे आज़म खान स्वाति, कमिंग फ्राम खैबर पख्तूनख्वा, अगेन ए वेरी गुड चॉइस। आज़म खान स्वाति जो है अनकम्प्रोमाइजिंग है, और अगेन सबसे अहम बात यह है कि लॉयल हैं अपने लीडर के साथ। माजी में जो तैनाती थी आपको पता है और हमें भी पता है कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ थी तैनाती, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट यूज़ एंड थ्रो करती है, टिशू की तरह इस्तेमाल करती है और उसी तरह फेंकती है। और जो शिबली फराज साहब हैं उन्हें टिशू की तरह इस्तेमाल किया गया, और ज़ाहिर है उनकी ख्वाहिश भी होगी या मजबूरी होगी, मुझे नहीं पता, और फिर जब वक्त आया तो उनको थ्रो भी कर दिया गया। और अभी वो सारे उधर खैबर पख्तूनख्वा में मेरे ख्याल में ओवरऑल एक और तैनाती भी हुई है जिसका आपने जिक्र नहीं किया। मुर्जा सोलंकी साहब हमारे कुलीग भी रहे, मैंने तो उनके साथ सफ़र भी किया, हम इकट्ठे थे हिंदुस्तान जब हम गए थे। तो पहले तो वो निगरान वज़ीर इत्तलात रहे, अभी वो तर्जुमान बने हैं सदर आसिफ अली ज़रदारी के। और ज़ाहिर है एक पुराने वॉइस ऑफ अमेरिका का उनका एक तजर्बा है, पाकिस्तान में जर्नलिज़म का तजर्बा है, फिर वो जो अपोजिशन के साथ भी जुड़े हुए हैं, PTI के साथ तो बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं, उनकी बारे में उनकी बड़ी खुलम खुला ख्याल है। सियासी जमातों नून लीग के साथ भी जुड़े हुए हैं, पीपल्स पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और अहम बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। तो लेकिन मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि जो फ़रहतुल्लाह बाबर जो कि साबिक़ तर्जुमान है, उनको चूज़ नहीं किया गया एज़ तर्जुमान, इस दफ़ा चुना गया है मुर्जा सोलंकी को। तो फ़रहतुल्लाह बाबर साहब ने तो आपको पता है एक आसिफ ज़रदारी साहब की प्रेसिडेंसी के बारे में एक बड़ी ज़बरदस्त किताब भी लिखी है। तो मुझे नहीं पता कि ये क्या कंसिडरेशन थी, लेकिन एनी हाउ मुर्जा सोलंकी जो है नए तर्जुमान हैं सदर पाकिस्तान के। चलें, सोलंकी साहब से हमारा भी रहा है रब्ता और बड़े बेहतर आदमी हैं, तो हम दुआ गो हैं कि वो प्रेसिडेंसी की जो तवक्कुआत हैं उनको पूरा कर सकें। तो एजाज़ पॉलिटिकल फोरम पे तो यही कुछ था और इसके आने वाले दिनों में बड़े असरात होंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि महमूद खान अचकज़ई कभी कंप्रोमाइज़ नहीं हुए और एक बड़े अपराइट बंदे हैं, इसमें तो कोई राय नहीं है। लेकिन एजाज़ साथ ही साथ आप देखें कि तमाम तर तलखी के बावजूद बलूचिस्तान से इस कद का कोई लीडर ऐसा अब नहीं बचा जो पार्लिमान में हो। तो बहरहाल वो बातचीत पे और पार्लिमानी निज़ाम पे यकीन रखते हैं, और मैं भी यही कह रहा हूँ कि वो मुज़ाकरात की मेज़ पे पीपल्स पार्टी के लिए कोई स्पेस पैदा करने की पोजीशन में भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि दोनों तरह से बहुत अच्छी चॉइस है महमूद खान अचकज़ई, और अच्छी बात है इमरान खान साहब ने रुजू किया अपनी गलती से, और हमें उम्मीद है कि वो बाकी अपनी सियासी गलतियों से भी इसी तरह रुजू करें तो वो इस क्राइसिस से बहुत जल्दी निकल आएंगे। वो बाकी सियासतदानों को भी अगर स्टेक होल्डर मानना शुरू कर दें और जो उनकी गर्दान है कि चोर 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 डाकू, इससे अगर वो निकल आएँ, हालातों वाक़यात को तस्लीम कर लें, अपनी गलतियों को तस्लीम कर लें, अपनी कमियों को तस्लीम कर लें, तो मेरा ख्याल है कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर दोबारा अपनी जो है वो स्पेस हासिल कर सकते हैं।